स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल डिमांड पर स्टूडेंट्स कक्षा 9 की रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक मैथ्स की, जिसमें हम स्टूडेंट्स करने वाले हैं वर्कशीट नंबर फर्स्ट और सेकंड एक साथ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और अंत तक आपको पूरा समझाएंगे। और हम धीरे धीरे, जैसे हमने हिंदी की वर्कशीट सॉल्व कर ली है हिंदी मीडियम वालों की, इसी प्रकार आपके इंग्लिश मीडियम वालों की वर्कशीट पूरी सॉल्व कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1 और 2 एक साथ। देखिए पहले वर्कशीट है वर्कशीट नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या समझना है हमें स्टूडेंट, नंबर सिस्टम समझना है, जिससे प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर फैक्टर्स को देखना है। तो देखिए प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स and the number itself and 1, that is such number which are divisible by 1 and number itself are called prime number। जैसे कि एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये वह संख्याएं हैं स्टूडेंट्स जिनमें सिर्फ एक का या फिर स्वयं का भाग जाता है। आप कोई भी संख्या देखिए 2, इसमें एक का जाएगा भाग या फिर 2 का जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगली देखेंगे स्टूडेंट संख्या 3 है, इसमें एक का भाग जाता है या फिर 3 का जाता है। इसी प्रकार से देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए 13 है, इसमें एक का जाएगा या फिर 13 का जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स पहला प्रश्न देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, इज 49 इज ए प्राइम नंबर? इफ नॉट देन वाई? क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं तो क्यों? लिखिए। तो स्टूडेंट्स 49 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 1, 7 एंड 49। तो स्टूडेंट 2 से ज़्यादा से डिविजिबल है, मतलब कि 1 और 49 के अलावा 7 से ज़्यादा डिविजिबल है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, तो नो लिखेंगे। और आप क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 1, 7 एंड 49। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सर्किल द प्राइम नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। स्टूडेंट देखिए मैं आपके सामने करके बताऊंगा कौन कौन से प्राइम नंबर है इनमें से। देखिए 11, इसमें या फिर तो 1 का भाग जाएगा या फिर 11 का जाएगा। अगला देखिए बताइए कौन सा है स्टूडेंट्स? अगला हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 41, 1 का जाता है और 41 का जाता है। फिर है देखिए 23, 1 का जाएगा या 23 का जाएगा। फिर स्टूडेंट गोला करेंगे 67, 67 पे, फिर स्टूडेंट्स करेंगे 67 पे, दोबारा आ गया, फिर 7 पे करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी सभी संख्याएं और एक 61 है स्टूडेंट्स। ये बाकी सभी संख्याओं में स्टूडेंट्स 2 से ज़्यादा का भाग जाता है। इन सभी संख्याओं में या फिर तो खुद का भाग जा रहा है या फिर 1 का जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, सर्किल द प्राइम नंबर बिटवीन 21 to 50। जो स्टूडेंट्स 21 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं उन पे हमें गोला लगाना है। तो स्टूडेंट देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो 21 से 50 के बीच में। इनमें पहला देखिए 31 हो गया, फिर 41 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 43 हो गया, फिर हो जाएगा 37 हमारा, फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 47, फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स 29। बाकी सभी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर हैं जिन पे हमने गोला लगाया है। तो स्टूडेंट प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ऑल दोज फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर विच कंटेन ओनली प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर। अगर हम किसी का भी फैक्टर करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे छोटे टुकड़ों में उनको हम बांटते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? वह प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इस विधि को कहते हैं हम प्राइम फैक्टर। किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं होती हैं वे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ये मैंने हिंदी में बताया है आपको, इंग्लिश की डेफिनेशन आपकी ये है। तो स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि 24 है, 24 को आप किस किस तरह से लिख सकते हो? 2 गुना 12, 4 गुना 6, 3 गुना 8। आप 12 को और तोड़िए, सबसे छोटा बनाना है हमें प्राइम नंबर निकालने हैं। अभी देखिए 12 प्राइम नहीं है, और तोड़ेंगे 12 को तो 2 गुना 2 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 प्राइम नहीं है, 6 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 3 में। तो स्टूडेंट देखिए प्राइम नंबर क्या बने 24 के? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3।
ठीक है, आप कैसे भी तोड़ेंगे लास्ट में आके आपको यही आंसर मिलने वाला है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे देखिए पहले 3 आ गया है तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कि बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट देख सकते हैं आप, जो 2 और 3 है वे क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पहला है प्राइम फैक्टर ऑफ 16 का प्राइम फैक्टर देखिए 16, 2 का भाग लगाया 8 आया, फिर 2 का लगाया 4 आया, फिर 2 का लगाया 2 आया, फिर 2 में 2 का लगाया 1 आया। तो स्टूडेंट जब तक 1 ना आ जाए, जब तक सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते जाते हैं और जो संख्या प्राप्त होती हैं वे क्या होती हैं स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर होते हैं। तो और क्या कहलाती है विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है, प्राइम फैक्टर कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आए थे वो क्या थे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कि हमारा सी उत्तर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है प्राइम फैक्टर ऑफ 56। तो स्टूडेंट्स आप करके देखेंगे इस विधि से। 56 पहले 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 और 8, फिर 2 का लगाएंगे आप, कितना आ जाएगा, 1 और 4, फिर 2 का लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 7, फिर 7 में 7 का लगता है स्टूडेंट्स एक बार, तो 1 आ गया। तो क्या बना हमारा प्राइम फैक्टर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो स्टूडेंट्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये उत्तर सी उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर 70 के निकालने हैं स्टूडेंट्स। 70 के आप निकालेंगे, 2 का भाग लगाया, कितना आया, 35। 35 में क्या है स्टूडेंट्स, किसका भाग जाएगा, पहले 5 का जाएगा 7 बार, फिर 7 में 7 का एक बार। तो 2 गुना 5 गुना 7 अब हमें देखना है कहाँ पर है, 2 गुना 5 गुना 7 ये रहा, देखिए 2 गुना 7 गुना 5, बी उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें सी था, इसमें सी था। तो मैंने आपको पूरा करके बताया, बिल्कुल डिटेल में समझ में आना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग है स्टूडेंट्स। हमें संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंड से मिलाना है, मतलब कि नंबर को प्राइम फैक्टर से मिलाना है। तो स्टूडेंट देखिए 28 को किससे मिलाएंगे आप, 28 किससे मिल के बना है, 2 गुना 2 गुना 7 से, इससे मिलाएंगे। 90 को किससे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, 90 को मिलाएंगे आप करके देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आ जाएगा। तो 90 को मिलाएंगे आप, ये रहा देखिए इससे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 90 को इससे मिलाएंगे। अगला देखिए 60 को किससे मिलाएंगे, 60 को मिलाएंगे स्टूडेंट 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 से, ये रहा स्टूडेंट्स, इसको मिला देंगे। अगला देखिए 54 इसके सामने वाले से मिला देंगे स्टूडेंट्स, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। फिर है 91 13 गुना 7, 13 7 91 होते हैं स्टूडेंट्स, 13 उत्तर। फिर है 48 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये रहा, ठीक है। 850 को मिलाएंगे नीचे वाले से स्टूडेंट्स, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 640 को मिलाएंगे स्टूडेंट्स इससे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 680 को मिलाएंगे स्टूडेंट्स, बचा कौन सा, ये वाला, इससे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 17। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वर्कशीट नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। अब हम करेंगे स्टार्ट वर्कशीट नंबर 2, जिसमें स्टूडेंट नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी जो रूल होता है आपका 2 3 5 10 11 का, उसको समझना है। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा, बिल्कुल आपको उसी तरह से आगे सॉल्व करना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा समझा दूंगा आपको। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, मतलब कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या है। इफ़ नंबर हैज़ 0 2 4 6 8 8 इट्स लास्ट डिजिट, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आती है किस संख्या में, तो वह स्टूडेंट्स 2 से भाग उसमें जाएगा। यदि किस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा या फिर 2 से विभाजित होगी। जैसे कि देखिए 16 में 6 इकाई का अंक देखिए स्टूडेंट्स, इकाई का अंक आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है। तो इन संख्याओं में क्या होगा स्टूडेंट, 2 का भाग जाएगा।
ये होता है 2 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। हम कैसे पता लग सकते हैं कि 2 से भाग जाएगा? पीछे की संख्या इकाई का अंक देखकर। तो स्टूडेंट तीन का कैसे देखेंगे? तो स्टूडेंट 3 क्या होता है, हम जो संख्याएं हैं जैसे 2 और 7 उनको जोड़ देंगे। 2 + 7 कितना आया? 9। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि 9 में 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है, तो मतलब कि 27 में भी जाएगा। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 489। तो 4, 8 और 9 को जोड़ेंगे 21 आएगा। तो 21 में देखिए 3 का भाग जा रहा है, मतलब कि संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इस तरह से हम चेक करते हैं। इसी प्रकार से डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर संख्या के अंतिम अंक इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो 5 का भाग जाता है। जैसे कि 10 में 5 का भाग जाएगा, 15 में जाएगा, 20 में जाएगा, 25 में जाएगा, क्योंकि इनके इकाई के स्थान पर 0 और 5 है। इनमें क्या जाएगा स्टूडेंट? 5 का भाग जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे सिंपल है स्टूडेंट्स। इकाई का अंक 0 होता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, सबके पीछे क्या आ रहा है स्टूडेंट? 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 10 का भाग जाएगा। 11 का नियम स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेढ़ा नियम है, आपको सुनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। देखिए इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए 61809। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें जो ऑड पैलेस और इवन पैलेस के जो नंबर होते हैं राइट हैंड साइड से हम चालू करते हैं, इस साइड से गिनना, और उनको जोड़ेंगे और उनका फिर डिफरेंस लेंगे। जैसे कि 6, 8 और 6 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6, 9, 8 और 6 को जोड़ेंगे, एक छोड़ के एक, 23 आया। बचा कितना स्टूडेंट्स? 1 और 0, कितना डिफरेंस आया? 1 आया। तो स्टूडेंट्स इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 22। अब 22 में देखेंगे 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल जाएगा। 22 में 11 दूनी 22 होते हैं, मतलब कि संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। आशा करता हूँ को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगला एक और देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल। जैसे कि है स्टूडेंट्स 121, इन दोनों को जोड़ा कितना आया? 2। बीच में 2 है तो 2 का 2, 2 - 2 0। मतलब कि अगर हम ऑड और इवन संख्याओं को जोड़कर माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स या तो 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 आना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमारी होगी, तब जाके हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, जो विभाज्यता का नियम है 11 का, वह सिद्ध होगा, वह प्रूव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए डिविजिबिलिटी बाय 7। ये भी थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स देखना पड़ेगा, मैं आपको सिखा देता हूँ ये भी। देखिए बाय रिमूविंग द 1 डिजिट ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्टिंग इट्स डबल फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, इफ द नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7 देन दैट नंबर डिविजिबल बाय 7। हिंदी में क्या होगा स्टूडेंट्स का मतलब, किसी भी संख्या की, मतलब कि कोई भी संख्या है आपके पास स्टूडेंट्स, उसमें इकाई के अंक को हटाकर उसके दुगने को शेष बचे अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 0 हो या फिर 7 हो या फिर 7 का गुणज हो, मतलब कि 14, 21, 7 के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स? 7 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इसने क्या बताया? 238। तो स्टूडेंट देखिए इसका इकाई का अंक है 8, तो 8 का दुगुना क्या होता है स्टूडेंट्स? 16। तो 16 को शेष 23 में से घटाने पर शेष फल 7 प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखना है स्टूडेंट्स हमें। तो स्टूडेंट देखिए 238 था, इसमें 8 है, इसका दुगना करा 16 आया, तो 23 में 16 गया, कितना आएगा? 7 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, या तो 7 आता या फिर 0 आता, ठीक है, या फिर 7 का गुना जाता कोई, तो वह 7 से गुना होगा, मतलब कि यह 238 7 से गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन में भी 7 से भाग जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमें आगे स्टूडेंट्स प्रश्नों को हल करना है और सॉल्व करना है। देखिए पहला देखिए स्टूडेंट्स 418। 418 में किस किस का भाग जा रहा है उस पर हमें स्टूडेंट्स क्रॉस मार्क टिक करना है, और जिन पर नहीं जा रहा उन पर क्रॉस करना है। If the number given in the circle is not divisible by the number given in the box, then cross.
हम इनमें चेक करना है, जिसका भाग नहीं जा रहा उस पर क्रॉस लगाना है। तो किस किस पे क्रॉस आएगा देखिए, 418 में स्टूडेंट्स 3 का भाग नहीं जाएगा। आप जोड़ेंगे 8 और 5 13 होते हैं, 13 में 3 का भाग नहीं जाता। 5 का नहीं जाएगा, अंत में देखिए 5 और 0 नहीं है तो 5 का नहीं जाएगा। फिर देखिए स्टूडेंट्स और किसका नहीं जाएगा, लास्ट में देखिए 0 नहीं है इकाई में तो 10 का भी नहीं जाएगा। तो कौन कौन से कटेंगे स्टूडेंट्स, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा और 10 कट जाएगा। उत्तर बाकी 2 और 11 दोनों का जा रहा है। देखिए चेक कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, 11 का 2 का तो जा ही रहा है, इकाई में 8 है। और 11 का कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 418 है, जोड़ दीजिए एक छोड़ के एक, पीछे स्टार्ट करना है। 8 और 4 12 और बीच में बचा 1, इसको माइनस कर दीजिए, कितना है 11। तो 11 में 11 का भाग जाता है, या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, 11 का गुना जाना चाहिए, ठीक है, जब जाके 11 की सिद्धि होती है। तो स्टूडेंट देखिए अगला प्रश्न, इसमें हमने क्या क्या काटा था, 3 5 और 10। अब है 111, इसमें देखिए इकाई के स्थान पर 1 है, 2 का नहीं लगेगा, 5 का नहीं लगेगा और 10 का भी नहीं लगेगा, बिल्कुल करेक्ट है। और 111 में स्टूडेंट्स एक छोड़ के एक करेंगे तो 11 का भी नहीं लगेगा, बचा क्या 3। इसी प्रकार है 308, 3 का नहीं लगेगा, 5 का नहीं लगेगा, 10 का नहीं लगेगा, 2 और 11 का लग जाएगा स्टूडेंट्स। 1001 है, 2 का नहीं लगेगा, 3 का नहीं लगेगा, 5 का नहीं लगेगा, 10 का नहीं लगेगा, 11 का लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रश्न नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स राइट द गिवन फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें फ्रैक्शन को काटना है, मतलब कि जैसे देखिए 75/250 है। पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 5 से काटेंगे, मतलब कि आप खोल लीजिए क्या होता है, 15 5 75 होता है और 250 50 गुना 5 होता है। तो 5 से 5 कट गया, बचा क्या 15/50। अब 15/50 है स्टूडेंट, इसको भी हम और सिंपल रूप में ला सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स सबसे, मतलब कि सरलतम रूप, उससे में बाकी फिर कटेगा ही नहीं। अब भी कट रहा है देखिए 5 से, 5 तिया 15 और 5 दाएँ के 50, 3/10। आगे आप किसी भी चीज़ से इसको नहीं काट सकते, तो क्या होगा, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है, फिर सरलतम रूप हो गया 3/10। इसी प्रकार से हमें आगे प्रश्न को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखते हैं 4/52 है, तो स्टूडेंट 4/52 को 2 से काटेंगे, पहले क्या आ जाएगा 2/26, फिर 2/26 भी 2 से कट रहा है तो क्या आ जाएगा 1/13। दूसरा 14/200, 2 से काटेंगे 7/100, आगे नहीं कट रहा है तो ये रहेगा। 3/30, 1/10 आ जाएगा। 2/30, 1/15 आ जाएगा। 115/180, 5 से काटेंगे 30/36 आ जाएगा। तो 135/200, 5 से काटेंगे 37/40 आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें हमें बाय विच नंबर आर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन डिविजिबल। हमें स्टूडेंट्स इसमें निम्न भिन्नों का सरलतम रूप जो हमने निकाला था पहले, उसी को आगे सिद्ध करते हुए बताना है कि ये विभाजित होता है या नहीं होता। दिए गए जो भिन्न है उसके अंश और हर किन संख्याओं से विभाजित होंगे, हाँ या ना में हमें उत्तर देना है। तो स्टूडेंट देखिए 15/75 है, तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। तो यस और नो में जवाब देना है। 12/24, ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट्स, दोनों में भाग लगना चाहिए उसका। 2 का भाग दोनों में लग रहा है, यस। 3 का यस, 5 का 9 हो जाएगा, 10 का 9 हो जाएगा, 11 का 9 हो जाएगा। 100/120, 2 में 2 का लगेगा यस, 3 में 9 लिखेंगे, 5 का यस लिखेंगे, 10 का यस लिखेंगे, 11 का 9 लिखेंगे। फिर है 704/308, यस लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 9 और 11 में यस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वर्कशीट नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन और वर्कशीट नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। आपको पूरा समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको डिटेल में समझाने की। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा। स्टूडेंट्स हम बाकी विज्ञान की भी, आपकी साइंस की भी हम कार्यपत्रक आपके वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे, इंग्लिश वाली को, जैसी मेरे पास किताब आ जाती है। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।